हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और पढ़ रहे होंगे। पढ़ाई का टाइम है। तो बच्चों, आज हम कराने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। इंट्रोडक्शन की वीडियो मैं इस पर अपलोड कर चुका हूँ। तो ये जो है क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन में वो जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है उसमें जो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है वो मैंने वो करा दिया है। तो अब इसे सेकंड पार्ट से यहाँ से चलते हैं। ठीक है, ग्राफ के क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, वैल्यूज़ भी सोचनी पड़ती है, सोच सोच के रखी जाती है जिससे ग्राफ पे हमें पॉइंट की वैल्यू ना मिले, है ना। तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है और जो कैलकुलेशन होता है वो भी थोड़ा सा, चूँकि यहाँ पे प्लेन पेपर है मेरे पास और आप ग्राफ पेपर ही रखिए, है ना। ग्राफ पेपर पे वैल्यू सही वैल्यू पुट हो जाती है। लेट्स स्टार्ट। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अब, है ना। तो ये क्वेश्चन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपये 50 वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाना है बच्चों हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लेते हैं। लेट 5 पेंसिल, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल पेंसिल बी रुपये एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी रुपये वाई। ठीक है, वाई हमने ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, देखो 5x 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अच्छा, सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 5 पेन है तो 5y इक्वल 46। ये सेकंड इक्वेशन। तो इक्वेशन तो इजीली बन गई। अब इसको हम इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो पहले फर्स्ट लेंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट में हम क्या करेंगे, 7y को उधर लेते हैं और 5 नीचे आ जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या होगा, 50 माइनस 7y इधर चला गया तो माइनस का 7y हो गया अपॉन में 5। अब यहाँ पे हमें y की ऐसी वैल्यू इक्वल x, y की ऐसी वैल्यू रखनी है जो 5 से डिविजिबल हो। तो अगर यहाँ y इक्वल हम 5 रख देते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, y इक्वल 5 ले लेते हैं तो 50 माइनस 7 इंटू में 5 अपॉन में 5 तो कितना होगा 35। और 50 में से 35 माइनस हुआ तो 15 बचा। 15 को 5 से डिवाइड कर दो तो इक्वल में 3 आ गया। तो y इक्वल कितना, x इक्वल कितना आ गया बच्चों, 3। x इक्वल में हमें 3 मिल गया। अच्छा, अब सेकंड टाइम अगेन इसमें ही रखेंगे एंड यहाँ पे यहाँ लिखो। चलो चलो नीचे लिखते हैं। तो अब हमने y इक्वल ऐसी चीज़ लो जो भाई y इक्वल 0 ले लो तो 5 से ये 50 डिवाइड हो जाएगा तो y इक्वल 0 ले लिया। हालांकि दूसरी चीज़ हमें मिल ही नहीं रही है तो हम क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। और 0 अगर देखो, अगर ये इसे y इक्वल कितना ले लो, 10 ले लो, 10 y इक्वल 10 आ गया तो 20 होगा। 20 अच्छा 10 तो वैसे भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, y इक्वल 0 ले लेंगे। तो 50 माइनस 7 इंटू 0, 7 इंटू में 0 अपॉन में 5। तो ये तो 0 हो गई पर्टिकुलर वैल्यू, 50 अपॉन 5 बचा। 50 अपॉन और 5 10 या 50, तो ये y की वैल्यू आ गई। तो ये बॉक्स यहाँ पे बनाते हैं हम। ये बॉक्स यहाँ पे ये वैल्यू को रखने वाली, ये x है और ये y है। देखो फर्स्ट में देखो x कितना आया 3, y 5 पे, x 3, y कितना था 5 था। ठीक है, अब दूसरी बार x कितना आया, x 10 आया। x इक्वल कितना है 10, y 0 रखने पे, x 10 आया, y 0 रखने पे। ठीक है, बस अब ये है, ये फर्स्ट बॉक्स हो गया। अब सेकंड बॉक्स की कोशिश करते हैं। 7x प्लस 5y इक्वल में 46 है। 46 है, 5y को उधर ले लो, 7 को नीचे ले लो तो x इक्वल 46 माइनस 5y अपॉन में 7। अब ऐसी वैल्यू रखनी है जो 7 से डिविजिबल हो जाए। तो क्या रखेंगे बच्चों, अगर हम y इक्वल 5 रख लें, y इक्वल 5 तो 5 5 से 25 और इसमें से फिर 25 माइनस होगा तो 21 बचेगा, 7 से डिविजिबल है। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 46 माइनस 5 इंटू 5 अपॉन में 7। तो अब कितना आ गया देखो 25। 46 में से जब 25 माइनस होगा तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पे 21 बचा। ठीक है, तो 21 बना दिया हमने इसे। तो ये आ गया 21 अपॉन में 7 और 7 3 से 21। एक्स इक्वल कितना आ गया 3। ठीक है, अच्छा
अच्छा ये 2 पॉइंट एक सेम सेम आए हैं, 3 पे 5 आया है ना, 3 और 5 सेम सेम आ गए पॉइंट। अच्छा अब हमें क्या करना है, इसका दूसरा सॉल्यूशन भी चाहिए। तो अब दूसरा सॉल्यूशन के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हम दूसरा सॉल्यूशन क्या लें। 5 3 या 15, 5 6 या 30 और 5 8 या 40, और अगर इसमें ये 10 बन जाए तो 56 हो जाएगा, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो y इक्वल 2 ले लें, यहाँ पे y इक्वल हमने ले लिया 2। तो अब देखो x इक्वल कितना हो जाएगा, कितना है 46, 46 माइनस 5 इंटू में 2, और ये भी माइनस का 2 लो, क्या लो माइनस का 2, तो प्लस हो जाएगा माइनस का 2। तो ये हमने क्या ले लिया माइनस का 2, अपॉन में क्या 7। तो देखो माइनस का 5 माइनस का 2, तो प्लस का 10 बन गया, प्लस का 10 46 में ऐड होगा तो कितना होगा 56। तो 56 अपॉन में 7, एक्स इक्वल, तो 7 8 या तो ये 8 आ गया, एक्स इक्वल 8। तो जो दूसरा बॉक्स बनेगा बच्चों वो हमारा इस टाइप का बनेगा कि अच्छा बिना सोचे वैल्यू रख दो तो फिर काटने में परेशानी। x3y5 और x8 और y कितना है -2, ठीक है, ये मिल गई हमें वैल्यू, दोनों बॉक्स मिल गई। अब इस पर प्लॉटिंग का नाम लिख दो, a b और ये c और ये d, ठीक है। अब मैं इसको प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ बच्चों, तो ध्यान से देखना, मैं ग्राफ पेपर पे प्लॉट करूँगा। तो ये मैंने आया अपने ग्राफ पेपर, ये बच्चों प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, मैं इसके ऊपर ग्राफ लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो अब ये ग्राफ लगा दिया मैंने, और यहाँ पे अब मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको। देखो सॉल्यूशन, पेंसिल ही ले लेते हैं, पेंसिल। तो ये आ गई पेंसिल और ये आ गया स्केल, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपके लिए लेके आया हूँ, ध्यान से देखो। 3 पे 5, फर्स्ट पॉइंट है 3 पे 5, 3 और 5 कहाँ जा रहा है अभी, यहाँ पे देखो, देखना पड़ेगा ध्यान से। और ये इसी तरह से होते हैं, ये चाहे गुफरान सर पढ़ाए या कोई भी सर पढ़ाए या आप करो, तो ये इसी तरह से होते हैं। ग्राफ के क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने होते हैं। ये पहला, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका ए, ये फर्स्ट पॉइंट है आपका ए, ठीक है। अब बी पॉइंट, हालांकि मेरे पास मार्कर था, वो मार्कर जो बारीक चलता है वो दिख ही नहीं रहा अभी। क्लास में इधर उधर बच्चे जो है कर देते हैं आके, और चीज़ें फिर इधर उधर हो जाती है। हम सोच रहे हैं यहीं रखा है, लेकिन वो चीज़ें सब क्या होती हैं, इधर उधर हो जाती हैं। चलो अब ये करते हैं सेकंड। 10 पे 0, 10 तो है ही नहीं यहाँ पे भाई, 10 तो है ही नहीं, 9 तो है, डिस्टेंस अप्रॉक्स में ले लेते हैं, ये मान लेते हैं 10। 10 पे 0, 10 पे 0 है तो दूसरा पढ़ लिए हुआ, और इसे मिला के हम क्या कर देते हैं, अपनी लाइन कर देते हैं 10 पे 0। देखो ये मैं थोड़ी डार्क लाइन करूँगा जिससे यह वीडियो में दिखाई दे। ये लाइन बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन की, दिख रहा है ना, हाँ बहुत हल्की सी आ रही है, तो वो पेन पढ़ना और डार्क करता हूँ मैं लाइन। ठीक है, अब तो आ रही होगी, हाँ ठीक है, थोड़ी सही होगी। अब ये फर्स्ट लाइन बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन की। ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, क्या है, 5x + 7y इक्वल में 50, ये इसकी इक्वेशन है। अब दूसरी देखो, दूसरा सी पॉइंट, ए और बी आ गए ना, ये बी हमारा ये पॉइंट था, ठीक है, ए और बी पॉइंट आ गया, ये बी ये है 10 पे 0, ठीक है, 10 और 0। सी पॉइंट क्या है, सी 3 पे 5 है, 3 सी अगेन 3 5। देखो इसे लिख लिया करो यहाँ पे, है ना, पे मैंने इंट्रोडक्शन में वीडियो डाली है वो लिखी है। चलो अगले क्वेश्चन में मैं लिखने की कोशिश करूँगा 3 5। तो सी पॉइंट तो हमारा अगेन यही हो जाएगा, सी पॉइंट 3 5। 8 पे -2, ये देखो 8 पे -2 हमारा नीचे जा रहा है, 8 पे -2 ये आ रहा है, ये आया 8 पे -2, ये है डी पॉइंट हमारा, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला लो, सी को और डी को, तो सी और डी मिल रहा है अभी 3 पे 5 वाला पॉइंट, ठीक है, सी और डी मिल गया, ये मिल गया हमारा पॉइंट सी और डी।
तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन की लाइन बन गई। ये क्या है, ये है 7x, क्या थी इक्वेशन, 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इक्वल में 46। तो इस तरह से हम ये लाइन सॉल्यूशन लाइन बना लेते हैं। और जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसे मिलेगा, देखो इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल दो, तो 3 और 5 ही सॉल्यूशन हो गए हमारी, x 3 है y 5 है। तो ये जो सॉल्यूशन है, तो अब यहाँ पे हम आंसर क्या लिखेंगे, देखो x क्या था, x हमारा कॉस्ट ऑफ पेंसिल थी, तो x कोऑर्डिनेट कितना है 3, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल ये लास्ट में लिख रहा बच्चों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इक्वल ₹3, पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपये और पेन की कॉस्ट 5 रुपये है, तो कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल ₹5। ये हमारा पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आया होगा बच्चों। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, अब हटा रहे इसे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट पार्ट मैंने इसका डाल दिया था, इंट्रोडक्शन को जाके देखिए, और सेकंड क्वेश्चन मैंने इसमें कराया है। चलिए अब क्वेश्चन सेकंड आ गया। क्वेश्चन सेकंड है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। इंटरसेक्ट कब करती है, जब A1 अपॉन A2 की वैल्यू नॉट इक्वल B1 B2 से हो। पैरेलल कब होती है, जब A1 A2 इक्वल B1 B2 बट नॉट इक्वल C1 C2। और कोइंसिडेंट कब होती है, जब A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल C1 C2 हो जाए। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, लाइन से बताना है हमें, 5x माइनस 4y 5x माइनस 4y प्लस में 8 इक्वल में 0, ये फर्स्ट है। और सेकंड है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल में 0। ठीक है, ये इक्वेशन दी है। अब पहले तो हमें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, यानी इसे उधर लिखना है। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम क्या लेंगे, A1 A2। देखो A1 कितना है, A1 है 5, A1 कोएफिशिएंट ऑफ x होता है। A2 कितना है, A2 सेकंड इक्वेशन का कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 7। B1 B2 कितना है, B1 है माइनस का 4 और B2 कितना है 6 और C1 कितना है 8, कांस्टेंट टर्म होता है। और C2 कितना है माइनस का 9, C2 माइनस का 9। अब यहाँ पे देखो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। देखो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। ठीक है, ये नॉट इक्वल है 5/7 है, ये -4/6 है। तो गिवन देखो A1 अपॉन A2 क्लियरली यहाँ पे लोगों क्लियरली A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2। ठीक है, सो लाइंस कैसी होंगी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो ये इस पर्टिकुलर का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इस तरह से हम कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल में 0। ठीक है, और 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल में 0। ठीक है, तो अब देखो एक काम करते हैं बच्चों, 18x अगर इसमें 2 का डिवाइड कर दें, हम इसमें 2 का डिवाइड कर दें, देखो इसमें या मत करो, कुछ मत करो। देखो A1 अपॉन A2 निकाल लो, A1 अपॉन A2 कितना है 9/18। B1 B2 निकाल लो, B1 अपॉन B2, तो B1 अपॉन B2 कितना है 3/6, 3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। और C1 अपॉन C2 कितना है 12/24, C1 अपॉन C2 कितना है 12/24। अब ध्यान से देखो, ये अगर काट रहे हैं तो 1/2 आ रहा है, ये काट रहे हैं तो ये भी 1/2 आ रहा है, और इसको
हमने रिड्यूस किया तो ये भी 1/2 है, यानी हमें क्या मिला A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 इक्वल 1/2। तो अब ये तीनों जब इक्वल होते हैं तो क्या होता है, लाइन पैरेलल होती है। तो लाइन्स आर क्या, नॉट पैरेलल, लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स। कैसी होती है, लाइन के ऊपर लाइन, क्योंकि सेम इक्वेशन हो जाती है। क्या हो जाती है, सेम इक्वेशन। अगर 2 का डिवाइड कर दोगे तो ये सेम आ जाएगी भाई, है ना, सेम आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है, लाइन कोइंसिडेंट लाइन होती है, लाइन के ऊपर ही लाइन जाती है। ऐसा ग्राफ बनता है जो एक लाइन का जो ग्राफ होगा दूसरी लाइन का भी वो होगा, क्योंकि सेम इक्वेशन है ना। अच्छा चलो अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। इसी का थर्ड पार्ट यही हो जाएगा। थर्ड पार्ट की इक्वेशन है 6x - 3y + 10 इक्वल में 0। अच्छा दूसरी है 2x - y और +9 इक्वल 0। तो अब हम अगेन वही करेंगे, A1/A2 निकालेंगे। तो A1/A2 है 6/2, ठीक है। B1/B2 निकालेंगे, B1/B2 है -3/-1/-1, ठीक है। अच्छा अब C1/C2 निकालेंगे, C1/C2 कितना है, 10/9। अब देखो ध्यान से देखो, अगर इसको हम देखो माइनस से माइनस कैंसिल तो 3/1 बन गया, और 2 × 2 2 3 6, तो ये भी 3/1 ये भी 3/1, बट इट इज़ नॉट 3/1। तो क्लियरली A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो इस कंडीशन में क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है और लाइन पैरेलल होती है। तो यहाँ पे लिख दो लाइन्स आर पैरेलल। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर दिया। उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आया होगा बच्चों। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों से। बता दिया करो बच्चों फीडबैक, है ना। ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में तो जो है किसी से भी गलतियां होने की संभावनाएं, चांस होते हैं ना, माइनर चांस तो होते हैं। हम जैसे लोगों को, टीचर लोगों को तो माइनर होते हैं, लेकिन गलती तो सबसे ही हो जाती है ना। जो प्रैक्टिस करता रहेगा उसके क्वेश्चन सही होते रहेंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना। क्वेश्चन 3 चलते हैं। क्वेश्चन 3 है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब है फिक्स वैल्यू, यानी नॉट चेंजेबल वैल्यू, ठीक है। तो वही कंडीशन है। देखो अगर दो कंडीशन में सॉल्यूशन हमें मिलते हैं, एक तो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, इस पे हमें सॉल्यूशन मिलेगा, लाइन इंटरसेक्टिंग आएंगी। जो सॉल्यूशन पेयर होंगे वो कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे, रियल रूट होंगे। अच्छा और दूसरी वाली जो कंडीशन है A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, उसमें लाइन सेम हो जाती हैं, इक्वेशन सेम हो जाती हैं। तो क्या होता है बच्चों कि जो है उसमें भी सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। तो इन दोनों कंडीशन में कंसिस्टेंट होता है। और जो नो सॉल्यूशन जिसमें C1/C2 नॉट इक्वल A1/A2 B1/B2 के होता है, वो उसमें इनकंसिस्टेंट। ये केवल एक उसमें क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट, बाकी सब में कंसिस्टेंट। तो इसके 5 पार्ट हैं, मैं कराता हूँ। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 3x + 2y = 5 + 2y = 5। सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 7, ठीक है। तो हम वही करेंगे, A1/A2 निकाल लो। A1/A2 कितना है, 3/2, ठीक है। B1/B2 निकालो, B1 कितना, कोएफिशिएंट y देखना है 2 और माइनस का 3, तो ये आ गया 2 विद साइन लिया गया, विद साइन है ना, साइन से इफेक्ट पड़ेगा 5/7। C1/C2 है 5/7, C2 ये 5/7। अब देखो यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, है ना।
A1 ये 3/2 है, ये -2/3 है, तो नॉट इक्वल, तो A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। और ऐसी कंडीशन में हम C1 C2 नहीं दे देंगे, यहाँ पे दें क्लियरली सो सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 2x - 3y = 8। 2x - 3y = 8। उसकी सेकंड इक्वेशन है 4x - 6y = 9। ठीक है, ये अब इसमें भी यही करेंगे, A1/A2 निकालेंगे। A1/A2 कोएफिशिएंट ऑफ x देखें 2/4 B1 B2 निकालेंगे। B1 B2 है कोएफिशिएंट ऑफ y -3/-6 -3/-6। C1 C2 को लिखेंगे। C1 C2 है 8/9 है ना, 8/9। ठीक है, तो 8/9 बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे देखो A1/A2 तो इक्वल है, A1/A2 B1 B2 के इक्वल है। देखो 2/4 1/2, 3/6 1/2, बट इट इज़ नॉट इक्वल, तो C1 C2 इक्वल नहीं है, C1/C2 नॉट इक्वल, सो इनकंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली हो गया। अब करते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को ध्यान से देखना बच्चों, इसमें तो थोड़ी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें इक्वेशन को। 3/2x + 5/3y 3/2x + 5/2y = 7। ठीक है, तो इक्वल में 7 है, अंदर करके लिख लिया, लिखा रहने दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। 9x - 10y, दूसरी इक्वेशन है 9x - 10y 9x - 10y = 14। ठीक है, अब यहाँ पे देखो A1/A2 लिखो, A1/A2 तो क्या आया, A1/3/2/9। ठीक है, अब ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये होगा 3/18। ठीक है, जो कि काट के 1/6 आ गया। B1 B2 लिखो, B1/B2 है 5/2/10। ठीक है, तो ये क्या आ गया 5/20 माइनस का। ठीक है, अच्छा इसमें A1 A2 में तो माइनस प्लस का कोई था नहीं चक्कर, तो अब इसमें ये क्या आ गया 1/4 माइनस का, तो माइनस का 1/4। तो क्लियरली देखो A1 A2 नॉट इक्वल B1 B2 हो रहा है। A1 A2 क्लियरली, यहाँ पे आगे मत लिखो, क्लियरली A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन 4 और 5 इसका पार्ट मैं अगले पेज पर कराऊंगा, तो इतना नोट कर लीजिए बच्चों प्लीज। ठीक है, मैं रेज कर रहा हूँ इसे। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, अच्छा आंसर नहीं चेक कर रहे हम लोग, तो आंसर चेक करते जाओ। फर्स्ट का कंसिस्टेंट, सेकंड का इनकंसिस्टेंट है ना, 3.1 का, तो फर्स्ट का कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन सही है। ठीक है, अब करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट करते हैं बच्चों। फोर्थ क्या है, 5x - 3y = 11, 5x - 3y = 11। और इसकी सेकंड इक्वेशन है -10x + 6y = -22। ठीक है, यही है। ठीक है, चलो करते हैं। तो ये असल में साइन की प्रॉब्लम हो सकती है ना, इसलिए थोड़ा देखना पड़ता है। A1 A2 कोएफिशिएंट ऑफ x 5/10 5/10। B1 B2 कोएफिशिएंट ऑफ y, क्या है कोएफिशिएंट ऑफ y -3/6 -3/6। ठीक है, 5/10 है ये। ठीक है, अच्छा C1 C2 कितना है 11/-22। तो देखो ध्यान से देखो 1/2
और ये भी 1/2 माइनस का, और ये भी माइनस का 1/2। तो A1/A2 क्लियरली यहाँ पे लिखे, क्लियरली A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 इक्वल कितना, -1/2। ऐसी कंडीशन में तीनों इक्वल हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, एक ही इक्वेशन हो जाती है और कॉन्सिस्टेंट होते हैं। तो सॉल्यूशन इज कॉन्सिस्टेंट, सॉल्यूशन इज कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, 4/3x प्लस 2y इक्वल में 8। इसकी सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल 12। ठीक है बच्चों, इसकी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें वही करना है, A1/A2 कितना है बच्चों, 4/3, 3 तो नीचे आ जाओ, तो अपॉन 2 3 या 6। देखो मैं लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन ना रहे। 4/3/2 और ये 3 नीचे आ गया तो 4/6 हो गया ये। ठीक है, अच्छा B1/B2 लिखते हैं। B1/B2 कितना है बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ y देखना है, 2/3। अच्छा इसे काट दो, 2 2 या 4, 2 3 या 6, तो 2/3 आ गया ये। अच्छा इसे देखो, 8/12, तो 4 2 या 8, 4 3 या 12, तो इसमें भी बच्चों 2/3 आ रहा है। तो क्लियरली यहाँ पे लिखे, क्लियरली A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 इक्वल 2/3। सो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, सो consistent solution। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब मैं इसके आंसर चेक करता हूँ बच्चों, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, फोर्थ कंसिस्टेंट और फिफ्थ भी कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हो गया बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। समझ में आ रहा है बच्चों, चलिए इसे इरेज करते हैं। चलिए अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, इज कॉन्सिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब इसमें भी हमें कॉन्सिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट बताना है, और अगर जो सॉल्यूशन आए कॉन्सिस्टेंट उसे ग्राफिकली हमें फाइंड करना है। तो उसका ग्राफ बना रहा है, तो चलो ठीक है, फर्स्ट करते हैं। x + y = 5, x + y इक्वल में 5। इसकी सेकेंड इक्वेशन 2x + 2y + 2y इक्वल में 10। तो देखो अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, हम वही करेंगे, A1/A2 कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x देखना है 1/2, B1/B2 चेक करना है हमें कितना, कोएफिशिएंट ऑफ y देखना है 1/2, और C1/C2 देखना है बच्चों, तो C1/C2 कितना है 5/10। तो अच्छा ये भी 1/2 हो गया, 5/10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, A1/A2 क्लियरली A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। तो सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन इज कॉन्सिस्टेंट, और कॉन्सिस्टेंट है तो ग्राफ बनाओ भाई, ग्राफ बना दें, ग्राफ बना दो। ठीक है, हम ग्राफ बनाते हैं बच्चों। यहाँ पे 0 x x डैश y y डैश। ठीक है, अब देखो पहले हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। y को उधर ले जाओ तो x इक्वल क्या होगा, 5 - y, तो x इक्वल फ्रॉम 1 से कर रहे हैं हम। ठीक है, तो x इक्वल कितना हो गया, 5 माइनस में y। अब y की वैल्यू रखो, तो y इक्वल हमने रख दिया 0, तो x इक्वल कितना हो गया, 5 - 0, तो x इक्वल आ गया आपका 5। ठीक है, अच्छा अब देखो हमने y इक्वल रख दिया इसमें, x इक्वल 5 - y में y इक्वल रख दिया हमने 1,
तो एक्स इक्वल कितना आ गया 5 माइनस 1 यानी 4। ठीक है, तो ये हमारा डिब्बा बन गया भाई, ये है डिब्बा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का डिब्बा है ये। एक्स 5 है, वाई 0 है, एक्स 4 है, वाई 1 है। ठीक है, एक डिब्बा। दूसरा डिब्बा कहाँ बनाए, यहाँ बना दो भाई। 2x, देखो ये भी तो एक ही इक्वेशन है। देखो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे देखो 2x प्लस 2y इक्वल 10 है, और हमने डिवाइड ऑन बोथ साइड बाई 2 कर दिया, तो x प्लस वाई इक्वल में 5 हो गया कि नहीं हो गया। तो और ये वही आएगी लाइन, है ना, वही आएगी, तो वही आएगी। अच्छा एक मिनट, अगर वही आएगी तो हमें सॉल्यूशन तो करना ही है, ग्राफिकली उसने कहा है, तो रिप्रेजेंट करके दिखा दो। तो x इक्वल कितना हो गया 5 माइनस में y। अब इसमें डिफरेंट वैल्यू रख लो, हमने y इक्वल रख दिया 2, तो x इक्वल कितना आएगा 5 माइनस 2 यानी x इक्वल आएगा आपका 3। ठीक है, अब हमने रख दिया y इक्वल, इक्वेशन ले लेते हैं पहले, x इक्वल 5 माइनस वाई, और हमने y इक्वल रख दिया 3, तो x इक्वल कितना आएगा 5 माइनस 3, x इक्वल आ गया आपका 2। ठीक है, तो इसका डिब्बा यहाँ बना देते हैं बच्चों, ये इसका डिब्बा बन गया x और y कोऑर्डिनेट का, क्या है x3 y2, 3 पे 2 और ये 2 पे 3। ठीक है, ये आपको यहाँ पे नाम लिख देते हैं a b और ये c और ये d। ठीक है, अब चूंकि ये सब पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव तो नेगेटिव तो लाइन हम बना ही नहीं रहे, नेगेटिव थोड़ी छोटी सी लाइन बना दो भाई, ये y डैश है, x डैश है ये, सॉरी x डैश छोटी सी, और यहाँ पे हम लिखते हैं ए के पॉइंट क्या है आपके 5 पे 0, 5 0 ए के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट क्या है, बी के 4 पे 1, सी के कोऑर्डिनेट 3 और 2, और डी के कोऑर्डिनेट 2 और 3। अब देखो प्लॉट करते हैं, तो पहले तो हम थोड़ा सा ग्राफ को बनाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है बच्चों इसमें। ठीक है, ये मत करना सर क्या कर रहे हैं, ठीक है, मैं बना के लाया हूँ वैसे, लेकिन पेज कम पड़ जाएंगे ना। और सब पॉजिटिव भी बनाने हैं तो हम यही बनाएंगे, और अभी आपको दिखाते हैं जादू। ठीक है, ये हमने बना लिए और इक्वल इक्वल पॉइंट रख दिए यहाँ पे 1 2, अरे क्या है ये 1, 1 2 3 4 5 6 7, यहीं पे आ गए, ये तो बहुत पास पास आ गए। चलो हमें तो रिप्रेजेंट करना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब ये देखो 5 पे 0, 5 पे 0 फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ मिलेगा 5 पे 0। ठीक है, बी पॉइंट देखो, बी पॉइंट 4 और 1, 4 पे 1, 4 पे 1, ये करीब करीब यहाँ मिलेगा। और इससे मिला के अगर हम लाइन करेंगे बच्चों, लाइन करेंगे तो क्या होगा, देखो ये लाइन जा रही है हमारी, दूसरी लाइन भी इसी पे आएगी, टेंशन मत लो, दूसरी लाइन किस पे आएगी, इसी पे आएगी। ये हो गई फर्स्ट लाइन हमारी, फर्स्ट लाइन ये हो गई हमारी। अच्छा सेकंड लाइन देखो 3 पे 2, 3 पे 2, 2 ये आएगा पॉइंट हमारा 3 पे 2, तो ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है 3 पे 2, और 2 पे 3, तो 2 ये है, और 3 के लिए हमें यहाँ पे आएंगे, तो ये डी पॉइंट ये है। तो अब ये सारे पॉइंट इसी पे लाई कर गए, यानी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है। तो लाइन कैसी है, लाइन्स आर कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट, ये सॉल्यूशन हो गया हमारा। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों, ये थोड़ा इरेज हो रहा है। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों, चारों पॉइंट इसी पे आ गए। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, तो मैं इरेज कर रहा हूँ इसे। सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल 8, इसका सेकंड पार्ट x माइनस वाई इक्वल में 8।
और उसकी दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल 16, 3x माइनस 3y इक्वल में 16। अब यहाँ पे देखो a1 अपॉन a2 निकालो, a1 अपॉन a2 कितना है 1 अपॉन में 3 कोएफिशिएंट ऑफ x देखें। अच्छा b1 b2 निकालो, b1 अपॉन b2 इक्वल कितना माइनस 1 अपॉन माइनस का 3, ठीक है, जो कि 1 अपॉन 3 हो गया, 1 अपॉन 3। c1 c2 निकालो, c1 c2 इक्वल है 8 अपॉन में 16 जो कि 1 अपॉन 2 हो रहा है बच्चों। तो क्लियरली यहाँ पे लिखेंगे क्लियरली a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। सो सॉल्यूशन इज इनकंसिस्टेंट। तो हमें पता है नहीं इनकंसिस्टेंट का निकालो, हमसे तो ये कहा था भाई कंसिस्टेंट का ही निकालना है तुम्हें, ठीक है। तो अब थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं बच्चों। 2x प्लस वाई माइनस 6, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल में 0, ठीक है, ये है। तो हमें वही लिखना है a1 अपॉन a2 चेक करो कितना है 2 अपॉन में 4 कोएफिशिएंट ऑफ x जो कि 1 अपॉन 2 आ गया, ठीक है। b1 अपॉन b2 लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ y 1 है यहाँ पे 2 है, माइनस 1 अपॉन 2 माइनस का 2, 1 अपॉन माइनस का 2। अब देखो यहाँ पे देखो ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अब क्लियरली यहाँ पे देखो क्लियरली a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2, ठीक है, नॉट इक्वल b1 b2। सो सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट, मैं क्या लिख रहा हूँ इसे, कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन के निकालने पड़ेगी। तो सॉल्यूशन कहाँ निकाले बच्चों, देखो फर्स्ट इक्वेशन ये है और जगह ये भर चुकी है, तो सॉल्यूशन यहाँ निकालते हैं। यहाँ देखो फर्स्ट इक्वेशन है, y को मैं इधर ले रहा हूँ, ठीक है, तो x इक्वल कितना होगा 8 प्लस में y। अब y को वही रखो माइनस का 2 रख दो, तो x इक्वल कितना आएगा माइनस का 6, वो प्लस वो 6 आएगा। देखो यहाँ शॉर्ट मत मारो, देखो ये ऐसे ऐसे करो बच्चों, x इक्वल कितना आएगा 8 माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस हो जाता प्लस माइनस का 2, तो 8 में से 2 गया तो x इक्वल कितना होगा 6। अब अगेन रखते हैं हम y इक्वल रखते हैं माइनस का 3, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 8 प्लस माइनस का 3, तो कितना आ जाएगा 5। तो अभी आप बॉक्स कहाँ बनाए, बॉक्स यहीं बनाते, चलो 10th के बच्चे हो, समझदार हो, है ना। x कितना है 6, x6 y कितना -2 पे, x5 y कितना -3 पे, ठीक है। ये a है और ये b है, वो लिख लेंगे हम, अभी टेंशन मत लो। दूसरी इक्वेशन क्या है 3x माइनस 3y, तो 3y को उधर ले लो, तो 3x इक्वल कितना हो गया 16 प्लस 3y और 3 को नीचे ले आओ, तो x इक्वल हो गया 16 प्लस 3y अपॉन में 3। अब y की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे हमें 3 का डिविजिबल मिले, तो 3 का डिविजल 3 4 जा 12 अगर हम रखते हैं तो 4 बचेगा, 3 5 जा 15 अगर हम रखते हैं तो 1 मिलेगा, और अगर 0 रखते हैं तो 16 से भी नहीं जाएगा। तो y की ऐसी वैल्यू क्या कौन सी होंगी भाई, क्या रखें बच्चों, 3 1 रखते हैं तो माइनस होगा 13 आ गया, 2 6 रख दिया 10 आ जाएगा, और 7 रख दिया 7 3 जा 21, और यहाँ मिल सकता है हमें। तो y इक्वल हम रखते हैं 7 माइनस का, ठीक है, तो y इक्वल हम रखते हैं y इक्वल माइनस का 7, तो x इक्वल कितना हो गया 16 प्लस 3 इंटू माइनस 7, 3 7 या 21 होता है अपॉन में 3, तो 21 में से 16 माइनस हुआ तो कितना बचा 5 बचा, है ना, 5 बचा माइनस का 5 अपॉन में, और तो 5 बचा ना, 5 से क्या फ़ायदा मिला हमें, 5 से तो कोई फ़ायदा ही नहीं मिला, 5 अपॉन में 3, तो 5 से क्या फ़ायदा मिला, 3 7 या 21 अगर यहाँ पे हो जाए, x इक्वल 7 3 या 21, और 16 21 में 5 बचेगा, और 6 अगर रखते हैं तो 10 बचेगा, 7 8 रखते हैं तो 8 3 या 24, तो कितना बचा, अब बचो 4 और 4 8 बचा,
3 9 या 27 अगर हम रखते हैं तो 7 और 4 11, तो ये तो बहुत मुश्किल कंडीशन बन गई। यानी हमें ऐसे पॉइंट ही नहीं मिल रहे जो अप्रॉक्स में आएंगे पॉइंट। तो चलो अब जो भी आएंगे, जो हम रखते हैं छोटी सी दे रखते हैं, 3 रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -3 रखते हैं। तो 3 दे 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 16 में से 9 गया तो 7/3 बचा, 7/3। और 7/3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 बचा 1, 3 3 जा 9, तो 2.3। चलो ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने y इक्वल -4 रख दिया, तो x इक्वल कितना मिला, 16 + 3 इंटू -4 अपॉन में 3। तो क्या मिला, ध्यान से देखो, 12, 16 में से 12 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 4/3 बचा, 4/3। और अगर 4/3 को क्रॉस करेंगे तो 3 1 जा 3, और फिर क्या बचा, 3 3 जा 9। तो दूसरा बॉक्स में यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान से देख लो बच्चों, थोड़ा टिपिकल बॉक्स है क्योंकि इसमें पॉइंट के नंबर मिले हमें। ये है x इक्वल क्या रखा था हमने, पहले तो रख लिया था, x इक्वल y इक्वल 3 रखा तो 2.3 मिला 2.3 और -3 रखने पे, और -4 रखने पे हमें मिला है 1.3। ठीक है, तो यहाँ बच्चों ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो क्योंकि पॉइंट ऐसे आए हैं, डेसिमल पॉइंट आए हैं, तो डेसिमल पॉइंट को थोड़ा ध्यान से आपके ग्राफ पेपर पे करोगे तो उसमें होते हैं, लेकिन ये मैं जो पेज ला रहा हूँ इसमें नहीं है, तो ध्यान से देखना पड़ेगा। अब हम इसकी लाइन करते हैं। ए पॉइंट क्या है, देखो यहाँ लिखते हैं, ये नोट तो कर ही लिया होगा आपने, वीडियो पीछे करके और स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ए है 6 - 2, बी है आपका 5 - 3, और सी है आपका, ये सी है, ये डी है 2.3 और -3, और डी पॉइंट है आपका -4, 1.3। ठीक है, अब इनको प्लॉट कर रहे हैं। 6 और -2, 6 पे -2 नीचे जाएगा, 6 पे -2 का आएगा नीचे, ये आएगा, ये पॉइंट आया हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये ए पॉइंट कहलाएगा, ए पॉइंट। ठीक है, बी पॉइंट 5 पे -3, 5 पे अगेन -3 है, ये अगेन नीचे आ रहा है, -3 यहाँ आएगा, ये आएगा 5 पे -3। तो अब ये बी पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, इसे मिलाते हुए एक लाइन करनी है अब हमें, इन दोनों को पॉइंट, ये लाइन बन रही है। ठीक है, तो ये लाइन बन गई हमारी। दिख रहा है, लाइन ना दिख रही हो तो मैं थोड़ी ऑरेंज कर दूँ इसे, ऑरेंज ग्राफ पे ऑरेंज लाइन। ये अब दिख रहा होगा, है ना, तो ये हो गई लाइन। अब सेकंड सी पॉइंट रखेंगे, सी पॉइंट 2.3 पे -3, 2.3 यहाँ होगा, और उस पर -3 हम नीचे जाएंगे, जो कि यहाँ आ जाएगा, ये आ गया -3, ये पॉइंट है सी। अच्छा, -4 पे 1.3, -4 कहाँ है, ये है, उस पर 1.3, 1.3 थोड़ा सा जाना ऊपर, 1.3 ये हो गया, ये हो गया 1.3। तो अब इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिला दो, ये बन गई दो लाइन, क्रॉस लाइन इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन की। ठीक है, और ग्राफ, बस हमसे ग्राफ बनवाया, इससे का सॉल्यूशन तो नहीं मांगा। उन्होंने कहा, क्या कहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो सॉल्यूशन भी लिख दो, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो सॉल्यूशन क्या बन रहा है, 4, और y पे कितना बन रहा है, y पे -4, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्या है सॉल्यूशन,
4, ये सॉल्यूशन है आपका P। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बहुत अच्छा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ बच्चों, हटा रहा हूँ। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं इसका, ये पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट 2x + y - 6, इसका थर्ड पार्ट 2x + y - 6 इक्वल में 0 + y - 6, 4x - 2y, 4x - 2y और 4x - 2y - 4 इक्वल 0। तो हम क्या करेंगे, a1/a2 कोएफिशिएंट ऑफ x 2/4। ठीक है, अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ y देखेंगे b1 b2 है 1/-2। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे ये हमें मिल गया भाई, ये 1/2 है, 1/2 पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है 1/2। तो क्लियरली a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ठीक है, और नॉट इक्वल b1/b2 के तो सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा भाई। कैसा होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ बनाना है। तो बनाइए ग्राफ, बनाइए अगेन ग्राफ बनाइए भाई। पहले हम क्या कर लें, इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं बच्चों, है चुपचाप से बॉक्स यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे अपने बॉक्स ले आएंगे, फिर ग्राफ पेपर यहाँ लगा देंगे। ठीक है, इसे देखो हम इन दोनों को ले जा रहे हैं उधर, या y को छोड़ो इधर और x को और 6 को ले जाओ उधर। तो देखो यहाँ से देखो, इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो y मैं इधर रख रहा हूँ इक्वल, 6 उधर गया तो 6 प्लस का हो गया और 2x माइनस का हो गया। ठीक है, अरे बच्चों 2x को मैंने उधर लिया तो 2x माइनस का, 6 को उधर लिया तो 6 प्लस का। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम x की वैल्यू को रखेंगे, तो x इक्वल क्या रखें बच्चों, पहले 1 रख दो। तो हमने x इक्वल 1 रखा, तो y इक्वल कितना आया, 6 - 2 × में 1, यानी कितना आ गया, 6 में से 2 गया 4 बचा। ठीक है, अच्छा अब हमने इसमें इसको लिखो पहले 6 - 2x। तो अब हमने x इक्वल रख दिया, हमने 2 रख दिया। चलो तो y इक्वल कितना आ गया, 6 - 2 × 2 में 2, तो कितना हो गया, y इक्वल 6 - 4 यानी 2। तो अब इसका बॉक्स बना दें यहाँ पे, x और y, a और b भी लिख रहे हैं, a और b क्या है, x1 और y4, 1/4, x2 y2, 2 और 2। ठीक है, अच्छा अब हम सेकंड इक्वेशन लिखते हैं। सेकंड इक्वेशन में देखो दोनों को ही ले आना उधर, तो कोई नहीं, कोई टेंशन मत लो भाई, इन दोनों को ले जाओ उधर। तो 4x इक्वल कितना होगा, 2y पॉजिटिव हो गया प्लस का 4 भी पॉजिटिव हो गया, x इक्वल 2y + 4 और 4 नीचे आ गया। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू रख लो, 4 से डिविजिबल है भाई। देखो हमने 2 रख दिया, 0 रख दिया, y इक्वल हमने 0 रख दिया भाई। तो x इक्वल कितना आ गया, 2 × 0 + 4/4, और ये तो 0 हो गया, 4 से 4 कटा तो 1 आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम रखते हैं दूसरा, y इक्वल हमने रख दिया मान लो -2। तो अब यहाँ पे देखो x इक्वल कितना आया, 2y + 4/4, हमने -2 रखा है, तो ये x इक्वल कितना आ गया, 2 × -2 और प्लस में 4/4। तो 4 - 4 0 आ गया, है ना, 4 - 4 0 आ गया, तो x इक्वल 0 आ गया और बॉक्स भी हमें मिल गया अपना। ये x है और ये y है। क्या था सॉल्यूशन, x1 y0, 1 और y0, और x0 y2, x0 y -2। ठीक है, तो ये c हो गया और ये d हो गया। चलो अब इसको सबको हम इरेज कर रहे हैं बच्चों, इरेज नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे वो लगाऊंगा ग्राफ पेपर। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, उसके बाद ग्राफ देखते हैं बच्चों।
ग्राफ पेपर कम होते जा रहा है, ये मैंने लगा दिया। अब यहाँ दिखाऊंगा मैं आपको ऑरेंज सॉल्यूशन, ठीक है। चलो देखो पॉइंट लिख लेते हैं, नोट तो कर लिया होगा ना, वीडियो थोड़ी पीछे करके वो देख लेना। बच्चे सब जानते हैं क्या करना है, हैं? सब नहीं जानते। 1 4 1,4 बी 2 2 सी 1 0 और डी क्या है 0 -2 0 -2, ठीक है। ये पॉइंट प्लॉट करने हैं हमें, ठीक है बच्चों। तो प्लॉट करते हैं 1 4 ए 1 4 1 पे 4 जाना है, तो 1 पे अब 4 जाना तो आसान है ना, ये 1 पे 4 हम चले गए, ये ए पॉइंट हो गया ए। 2 पे 2 पे 2 जाना है, 2 पे 2 आसान है, ये 2 पे 2 हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। इसको मिलाते हुए एक लाइन कर दो, इसको मिलाती भाई 1 पे 4 और 2 पे 2, बिल्कुल सही है। ऐसे मिलाते हुए लाइन कर दो, ये हो गई हमारी सॉल्यूशन लाइन। और देखो ये ग्राफ में x x डैश y y डैश, उसके बाद 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ये जरूर लिख देना बच्चों। हाँ ये नहीं कि ग्राफ में ही कमी है भाई। अब क्या होगा, तो ये वाली जो लाइन है हमारी क्या है 2x + y - 6 की लाइन है इक्वल 0, ठीक है। ये भी लिखना अच्छा होता है, ठीक है। सॉल्यूशन जो है कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब हम सी पॉइंट को करते हैं दूसरी इक्वेशन में। सी पॉइंट 1 और 0, 1 पे 0 यानी यही हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा 0 पे -2, 0 पे -2 ये आ गया, और इसे मिलाते हुए हम क्या करेंगे, लाइन करेंगे, और जो भी इसको टच करती हुई जाएगी, इस पॉइंट को टच करती हुई जाएगी पी पॉइंट को, ये बन गई हमारी लाइन, ये बन गई हमारी लाइन दूसरी। तो दूसरी इक्वेशन क्या है 4x - 2y 4x - 2y माइनस का 4 इक्वल में 0। तो ये इसका सॉल्यूशन है बच्चों, और इसके सॉल्यूशन पॉइंट क्या है, ये है 2 और 2, ठीक है। तो सॉल्यूशन पॉइंट क्या है बी के, बी है 2, 2, ये सॉल्यूशन पॉइंट, ये सॉल्यूशन पॉइंट है। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट रह गया है, वो करते हैं लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट क्या है, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। चलो लास्ट पार्ट है इसका 2x - 2y - 2, इसका फोर्थ पार्ट 2x - 2y 2x - 2y - 2 इक्वल में 0। दूसरा है 4x - 4y - 5 4x - 4y - 5 इक्वल में 0, ठीक है। ये चलो a1 a2 बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट 2 और 4, 2/4 जो कि 1/2 है। 2 1 2 2 2 4, b1 b2 निकालते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है -2/-4, -2 में माइनस का 4, माइनस कैंसिल, ये 1/2 आ गया। अच्छा c1 c2 देखते हैं, c1/c2 -2/-5, -2/-5। क्लियरली क्या हो रहा है बच्चों, क्लियरली a1/a2 इक्वल b1/b2 कितना है 1/2, बट नॉट इक्वल c1/c2 जो कि कितना है -2/5, ठीक है। तो सॉल्यूशन इज कैसा है, सॉल्यूशन विल बी इनकंसिस्टेंट की कंडीशन में हमें सॉल्यूशन नहीं करना है। तो ये हो गया बच्चों, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आ रहा होगा।
चलिए हटा रहा हूँ, ठीक है। अब हाफ द पेरीमीटर, तो वर्ड प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, रेक्टेंगुलर हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। और किससे करनी है? बाई ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। ये ग्राफ की एक्सरसाइज है, ग्राफिकल मेथड से करनी है। और बस 2-3 क्वेश्चन और रह गए, ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन 5 की। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर ऑफ, भाई रेक्टेंगुलर है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2l+b, 2 ब्रैकेट में l+b। अब इन्हें का हाफ है तो l+b दिया है हमें, क्या दिया है? l+b, ठीक है। तो हाफ द पेरीमीटर कितना है? 36। तो ये दिया हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल दिया 36 मीटर। तो हाफ पेरीमीटर l+b इक्वल 36, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई आपकी। अच्छा ये कह रहा हुज, क्या कहा? हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी लेंथ जो है, लेंथ वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है। तो ये हो गई कंडीशन। तो b को अंदर ले लो, तो ये क्या होगा? देखो l - b इक्वल में 4, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो अब हम एलिमिनेशन लगा के इसे कर सकते हैं, बट ग्राफिकल मेथड की एक्सरसाइज है तो हम ग्राफ से ही करेंगे। तो अब हम इसी को उठाते हैं, इसी कंडीशन को उठाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ले लो पहले, b को इधर ले जाओ। तो l फ्रॉम फर्स्ट, हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं बच्चों, b को इधर ले जा रहे हैं। तो l इक्वल कितना हो गया? 36 - b, ठीक है। जो कि बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन आएंगे इसमें, बड़े बड़े सॉल्यूशन आएंगे तो फिर हम बड़े बड़े सॉल्यूशन भी करेंगे भाई। हमने l इसके आसपास ही निकालना है, तो हम क्या रखें? 18 रख दो, b इक्वल 18 ले लिया हमने। तो l इक्वल कितना हो गया? 36 - 18। तो l इक्वल कितना हो गया? 36 में 18 गया तो 18 बचा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये हो गया। अच्छा इसका दूसरा सॉल्यूशन हमने b इक्वल अब ले लिया 20। तो l इक्वल कितना हो गया? 36 - 20। तो l इक्वल हो गया 16, ठीक है। ये हो गई इसके सॉल्यूशन। तो इसका बॉक्स यहाँ बनाते हैं, x और ये y क्या है? x y नहीं है अब इसमें, l है l। तो l कितना है? 18 और b भी 18, दोनों 18 है। अच्छा इसमें l है 16 और b कितना? 20। ग्राफ ध्यान से देखिएगा इसका। अब इसका देखो, l इक्वल b+4 फ्रॉम 2, ये 1 है 2 है, ये फ्रॉम 1, ये 1 से था। अब यहाँ पे छोटी सॉल्यूशन मिल सकते हैं। हमने b को ले लिया -4, तो l इक्वल कितना हो गया? -4 + 4 यानी 0। अच्छा अब हमने b को ले लिया -2, तो l इक्वल कितना हो गया? -2 + 4 यानी 2। तो इसका बॉक्स भी यही बनाओ, l और ये b है, क्या क्या आया? l आया 0 और -4, 0 -4, और यहाँ पे आया 2 और -2, l2 और ये -2। ये बहुत बड़े सॉल्यूशन है, और ये बड़े सॉल्यूशन तो हैं ही भाई। अब क्या करें, है सॉल्यूशन। क्या कहा? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 36। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर का हाफ दिया था 36, ठीक है। तो जो भी है, अब हमें ग्राफ बनाना है इसका। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 18 और 20 तक वैल्यूज लानी है, ठीक है। तो मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। b की वैल्यू, l को हम इधर रखेंगे x एक्सिस पे, और b को हम रखेंगे y एक्सिस पे, ठीक है। l को x एक्सिस पे, b को y एक्सिस पे। x और y से ही करते तो ज़्यादा सही रहता, चलो जो भी है।
या कर दे चेंज, यहाँ पे लिखो लेट, कहाँ लिखे हैं, चलो एल और बी को ही लेने दो। चलो मैं इरेज कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, ग्राफ तो बनाना है इसका। सॉल्यूशन ग्राफिकली, देखो ध्यान से देखना, मैं ग्राफ बना रहा हूँ इधर, क्योंकि इतने बड़े मेरे पास पेज नहीं है ना जो मैं इसमें बताऊँ। यहाँ यहाँ ले आओ, 20 तक लाना है, 2 का डिस्टेंस ले लेंगे। और क्या है, -4 -2, तो ये वाई एक्सिस की लाइन जो माइनस की है और एक्स एक्सिस की जो माइनस की है वो छोटी बनानी है, ठीक है। वाई हमें पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा बड़ी बनानी है, तो उसी हिसाब से ये बना देते हैं। ये बन गया हमारा कार्टेशियन प्लेन। देखो एक्स एक्सिस पे क्या लिख दो, लेंथ, ये लिख दो लेंथ, और वाई एक्सिस पे लिख दो ब्रेथ, ठीक है, ये हो गया 0। अब यहाँ हमें इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट रखने हैं, तो इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 सेंटीमीटर ले लें, 2 सेंटीमीटर पॉइंट दिखाई दे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पहले मैंने बनाया था वो क्लियर नज़र नहीं आ रहे थे बच्चों, तो ये थोड़ी 2 के ले लेते हैं। ये आ गया, कितने पॉइंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, चलो हो जाएगा, ठीक है। 2 की डिस्टेंस ले लेंगे। ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 13, 12 के बाद 13 थोड़ी 14, 2 की टेबल चल रही है ना, 18 और ये 20, और 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये होगा 20, ठीक है। तो अब हम नोट करते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। ए है 18 पे 18, तो 18 ये है, और 18 के लिए हमें ऊपर भी 18 ही जाना है, तो देखो ध्यान से जाएंगे, 18 के लिए 18 और डॉटेड लाइन कर दो, क्योंकि हमें सॉल्यूशन इसका बिल्कुल क्लियर चाहिए, तो सॉल्यूशन लाइन क्लियर बननी चाहिए। ये डॉटेड लाइन है यहाँ पे, देखो दिख रहा है ना, ये डॉटेड लाइन बना रहा हूँ मैं इधर, ये डॉटेड लाइन बनेगी। पहला पॉइंट ये मिला हमें, फर्स्ट पॉइंट ये मिला, ठीक है। सेकेंड 16 पे 20, तो 16 कहाँ है, ये 16, और इस पे हमें 20 जाना है, तो 20 जस्ट यहाँ पे देखो 16, ये पॉइंट आएगा। और सॉल्यूशन कहाँ जाएंगे भाई, सॉल्यूशन के लिए, सॉल्यूशन तो ग्राफ से बाहर निकल रहा है, इसका सॉल्यूशन तो ग्राफ से बाहर निकल रहा है। चलो सेकंड करते हैं, 0 पे -4, 0 पे -4, तो -4 भी इस इधर ही बनाना पड़ेगा मुझे, 0 पे -4, 8 होना चाहिए -4 के लिए, 2 4 2 4 6 और 8, ये आ रहा है, यानी यहाँ पे आएगा, ये आगे बढ़ लेते हैं, और 2 पे -2, अच्छा -2 भी इधर ही आएगा, तो हमें कुछ टेंशन है नहीं, ये 2 4 6 और ये 8, तो 2 पे -4, ये माइनस का है, 2 पे -4 ये आ गया, ये पॉइंट आ गया हमारा सी पॉइंट, डी पॉइंट है 2 पे -2, 2 पे -2 ये डी पॉइंट है, 2 पे -2 ये तो यहीं आ गया सी के नीचे, देखो
क्या था, 0 पे -4, सॉरी पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट है हमारा 0 पे -4, 0 पे ये 0 है, उस पर -4, ये पॉइंट है पहला, और 2 पे -2, 2 पे -2 ये पॉइंट है, और इसे मिलाते हुए ऐसी लाइन करो जो वहाँ तक पहुँच जाए, पहुँच रही लाइन, पहुँच तो रही है, ये पहुँच रही है लाइन, ठीक है। और ये कहाँ काट रही है भाई, 16 पे, 16 और 20, 16 18 के बाद 20, ये यहाँ काटेगी, इसके आसपास काट रही है, यही मैं बता रहा हूँ आपको। ग्राफ पेपर पे सही होता है, ये थोड़ा असल में बड़े बड़े पॉइंट है ना, तो इसके ग्राफ को पेपर पे सॉल्यूशन, तो ग्राफ पेपर पे सॉल्यूशन, ये कहाँ काट रही है हमारी लाइन, ये काट रही है ट्वेंटी और 16 पे, ठीक है। तो ये 20 और 16 पे काट रही है बच्चों, ये है 16 और 20, 16 और 20। इक्वेशन क्या थी हमारी, L प्लस बी इक्वल 36, है ना, और L ग्रेटर था B प्लस कितना था, क्वेश्चन देख ले, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, है ना, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो ये था ये 4। तो अब ये जो सॉल्यूशन आया, ये 20 और 16 आया, कितना है 20 और 16, और 20 और 16 पे अप्रोक्स जा रही है हमारी लाइन, 20 और 16 पे अप्रोक्स जा रही है, तो ये जो सॉल्यूशन पॉइंट होगा, तो लेंथ, इसको आंसर में लिखें, आंसर में लेंथ इक्वल 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर, और ब्रेथ इक्वल 16 मीटर। तो ये हमारा सॉल्यूशन पॉइंट है, और सॉल्यूशन का ग्राफ भी बन गया है बच्चों। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और ये डॉट डॉट सी बना है बच्चों, ये वाली लाइन जो लाइन गिराई है, ठीक है। उम्मीद करके चल रहा हूँ समझ में आ रहा हो बच्चों। चलो आगे देखो, अगला नेक्स्ट, ये इरेज कर रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, राइट एनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट। देखो एक इक्वेशन हमें दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 8, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल 0। अब हमें क्या करना है, हमसे इसके अलावा ये तीन कंडीशन की लाइन, एक लाइन बनानी है जिससे ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है इंटरसेक्टिंग लाइन लानी है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो अब देखो सेकंड इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन लाने के लिए हम इक्वेशन ऐसी बनाएंगे जिसमें a1 a2 नॉट इक्वल b1 b2 हो। तो इन दोनों को चेंज कर दो बस। देखो ये हो गया 3x माइनस 2y, और माइनस 8 ऐसे मत चेंज करो, है ना। तो अब इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, देखो a1 अपॉन a2 कितना है आपका 2/3, और b1 b2 कितना है, b1 b2 कितना है -3 अपॉन -2, ठीक है। तो नॉट इक्वल है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 b2 है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 b2। तो इस कंडीशन में लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। तो ये सॉल्यूशन लाइन हमने बना दी। सेकंड कंडीशन देखो, ये 2/3 है, 3/2 है। सेकंड कंडीशन, सेकंड में सेकंड इक्वेशन क्या है, पैरेलल लाइन। देखो पैरेलल लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए, पैरेलल लाइंस बनाने के लिए C1 C2 को इक्वल नहीं होना चाहिए, इन दोनों को इक्वल कर दो। तो हम क्या करते हैं, देखो हमें गिवन इक्वेशन ये दी हुई है 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल 0। तो गिवन
सॉल्यूशन इक्वेशन कौन सी होगी, इसमें 4x माइनस 6y कर दो और माइनस 7 कर दो इक्वल 0। अब इसमें देखो a1/a2, देखो इसमें a1/a2, देखो ये 1/2, ये भी 1/2, बट इट इज़ नॉट 1/2, तो ये आंसर वाली इक्वेशन हो गई। ठीक है। अच्छा तीसरे में थर्ड पार्ट में हमें देखो इक्वेशन तो ये लिखेंगे 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल 0। थर्ड पार्ट में कह रहा है कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन्स होनी चाहिए। अब कोइंसिडेंट लाइन्स होने के लिए क्या चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन होने के लिए बच्चों लाइन के ऊपर लाइन यानी सॉल्यूशन सेम होना चाहिए। यानी 2 है तो 4x कर दो माइनस 6y कर दो माइनस 16 कर दो इक्वल 0। अब इसमें a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 है। अब ऐसी कंडीशन में कैसी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, लाइन के ऊपर लाइन जाएगी, सेम इक्वेशन हो जाएगी। इसे अगर देखो इसे अगर 2 से डिवाइड कर दो तो ये इक्वेशन मिल जाएगी। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। ये सॉल्यूशन हो गया। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बच्चों ध्यान से देखना। और मैं ग्राफ बनवाऊंगा बाकायदा बढ़िया तरह से, ऑरेंज ग्राफ। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और इसे भी हटा देते हैं, सब खत्म करो। तो लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट क्वेश्चन। अब देखो लास्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाई दीज लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस। देखो ये दो लाइन जो बनेंगी ना, इंटरसेक्टिंग लाइन आनी है। ठीक है, जो दो लाइन बनेंगी और एक्स एक्सिस के साथ में वो दो लाइन का इंटरसेक्टिंग, दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग एरिया प्लस एक्स एक्सिस के साथ में जो आ रहा है उसको हमें शेड करना है, ट्रायंगुलर जो रीजन मिलेगा। ठीक है, चलो करते हैं। इक्वेशन लिखते हैं एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। एक्स माइनस वाई प्लस 1, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। तो देखो वाई इन सबको ले जाओ उधर। अच्छा सेकंड इक्वेशन भी लिख दें। सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y प्लस 12 इक्वल 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। ये माइनस 12 है, ये आ रहा है ना इतना एरिया। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, y को उधर लेते हैं। तो x इक्वल कितना हो गया, y माइनस 1। ठीक है, 1 माइनस का हो गया। अब हम y इक्वल अगर हम 1 रख दें तो x इक्वल कितना हुआ, 1 माइनस 1 यानी 0। ठीक है, अच्छा अब हमने y इक्वल 2 रख दिया तो x इक्वल कितना हो गया, 2 माइनस 1 यानी 1। ठीक है, तो बॉक्स क्या मिला हमें, बॉक्स यहाँ लिखो, नहीं बॉक्स यहाँ लिखो, यहाँ लिखो बच्चों बॉक्स, सॉरी यहाँ हटाओ क्योंकि इधर ग्राफ लगाऊंगा ना मैं, x और y, ए पॉइंट बी पॉइंट क्या है, 0 1, 0 और 1, ये क्या है 1 और 2, 1 और 2। ठीक है, दूसरा भी बॉक्स बना देते हैं, सी और डी, एक्स और वाई। अब दूसरे में देखो हम इन सबको उधर ले आ रहे हैं तो 3x इक्वल कितना होगा, 12 माइनस 2y और 3 नीचे आएगा तो x इक्वल होगा 12 माइनस 2y अपॉन में 3। अब देखो y की वैल्यू सोच के रखनी है भाई, पहले y की वैल्यू 0 रख दो तो y इक्वल हमने रख दिया 0। तो x इक्वल कितना होगा 12 अपॉन में 3, भाई y तो खत्म हो गया ना, तो 3 4 से 12 तो यानी 4 आ गया। दूसरा अब हमने y रख दिया, क्या रख दें 6 रख दो तो 3 रख दो, y इक्वल 3। तो x इक्वल कितना आ गया बच्चों, आएगा ना x इक्वल कितना आ गया 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन में 3। तो 6 और 6 को 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3 आ गया। देखो ना 6 माइनस 12 में से 6 गया, 6 बचा और 6 को 3 ने डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो दूसरा बॉक्स क्या मिला हमें, 4 पे 0, 4 और y 0 और 3 और 3, 3 पे 3 मिला हमें। ठीक है, तो इतना नोट कर लो बच्चों, मैं यहाँ पे ग्राफ पेपर लगाने वाला हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी क्लास पूरी हो जाएगी। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। चलो अब इसको लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, तो इसे ध्यान से देखना भाई ग्राफ बन रहा है।
ये आ गया। इसका टॉप कहाँ गया भाई, कहाँ गिरा नीचे। चलो देखिए, अब हम ABCD तो लिख दें, इसका ABCD लिख देते हैं। इरेज कर रहा हूँ मैं, नोट तो कर ही लिया होगा आपने। A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, क्या क्या है 0,1 और 1,2 और 4,0 और 3,3। ठीक है, ये देखो पहले 0,1, तो 0 पे 1, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा। A पॉइंट A लिख दो यहाँ पे A। अच्छा, B पॉइंट 1 पे 2, 1 पे 2, ये हो गया हमारा। और इनसे मिलने वाली लाइन कर दो बच्चों, इनसे मिलने वाली लाइन कर दो। ये जा रही है हमारी लाइन, ठीक है। क्या है लाइन, लाइन क्या थी, x प्लस वाई, क्या थी लाइन, x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। ये मैंने इक्वेशन इसकी। दूसरी लाइन क्या करनी, C पॉइंट की, 4 पे 0, ये 4 पे 0 तो यही पॉइंट हो गया। और 3 पे 3, ये 3 पे, और हमें जाना है 3, तो 3 पे 3 जाने के लिए मैं स्केल की हेल्प लेनी पड़ रही है। तो 3 पे 3 यहाँ कहीं आएगा, 3 पे 3 ये है। तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन कर दो भाई, ये मिल गई लाइन और ये गया सॉल्यूशन, ठीक है। 3 पे 3 सब कोई माइनस का तो था नहीं, सीधे सीधे पॉइंट थे। तो दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस में 12 इक्वल 0, ठीक है। अच्छा, ये जो बना इसे हमें शेड करना है, ये जो वाला A भाई, ए पॉइंट तो ये है A, तो यहाँ पे P लिख दो, P, ये P लिख दो, P Q और यहाँ पे लिख दो R। तो ट्राइंगल PQR इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड रीजन, इसे शेड कर दो। तो शेड कैसे करें, शेड इससे करते हैं दूसरे पेन से। तो ये शेडिंग वाला एरिया, ये है शेडिंग वाला एरिया, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये ग्राफ के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो है क्लास पूरी होती है। उम्मीद करके चल रहा हूँ आपके समझ में आया होगा। और बच्चों प्रैक्टिस करिए और फीडबैक दीजिए, तो मुझे पता चलेगा जो भी इम्प्रूव करना है, फिर मैं आपके फीडबैक के बाद में इम्प्रूव करूँगा। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, एंड बच्चों मज़े करो, पढ़ाई करो, ठीक है।